स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 1 जूलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला पेपर जो था स्टूडेंट केमिस्ट्री का, उसमें आपके प्रश्न फंसे हुए थे। आपने मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट लगाया था सेकंड पेपर के लिए। तो उसमें आपने कहा कि सर उसमें से बहुत से क्वेश्चन जो थे थोड़े से घुमा के पूछे, शॉर्ट आए थे जो नहीं आए थे। तो ऐसा जब हुआ तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मैं जूलॉजी का बनाऊं कि ना बनाऊं। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो भाई अब नहीं बनाया जाएगा करके। तो फिर आपके फिर कमेंट आए कि कोई बात नहीं सर, हो जाती है। आपके अप्रिशिएट था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर आपने बोला नहीं सर जूलॉजी का भी बना दीजिए। तो फिर मैंने इसके अपने कॉलेज के ही सर हैं, उनके सहयोग से मैंने ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया है। तो आज हम लेकर आए हैं स्टूडेंट जूलॉजी का पेपर 1। फिर से मैं कह दूं कि आप इस पर पूर्णतः डिपेंड ना रहे। ओके, आप जो है इस पर पूर्णतः डिपेंड ना रहे। यह एक सिर्फ एक गेसिंग पेपर के रूप में होगा कि आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, इसको छोड़िएगा ना। इसके अलावा भी आप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। और ये आप ही लोगों का ही प्यार है जो आप लोगों ने इतना मैसेज किया तो मुझे बनाने में मजबूर किया गया। ओके, चलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया करें। और तो करते बोलने की ज़रूरत नहीं, कमेंट तो कर ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। पेपर क्या आपको पेपर 2 की भी चाह है क्या है, तो आप उसे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। जैसा आपका कमेंट रहेगा, जिसकी ज़्यादा फरमाइश रहेगी स्टूडेंट, उसको हम फुलफिल करेंगे। तो लेट स्टार्ट, आज का हम ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट 1 से हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का वर्णन। मतलब कि इसमें आप जो है क्या पढ़ लीजिए, पूरा मेंडलिज्म पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? मेंडलिज्म। मेंडलिज्म यानी कि मेंडल के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिए। लॉन्ग पढ़ के जाएंगे, शॉर्ट आएगा तो बनेगा। उसके 3 लॉ है, उसके लॉ है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मेंडल्स में और क्या क्या रूल्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर है प्रभावित से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। प्रभावित मतलब वही है कि आपका जो इंग्लिश मीडियम के लिए डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या होता है वो आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। तीसरा प्रश्न है इसमें संपूरक और अनुपूरक जीन्स का वर्णन कीजिए। मतलब कि इसका होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री या तथा सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है सहलग्नता क्या है समझाइए। मतलब कि क्या है, लिंकेज को आप इसमें से पढ़ लेंगे। तो 4 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जीन्स क्या है, लिंकेज एंड मेंडलिज्म। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन वो आपके जो लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 9:3:3:1, इसी को फुलफिल करते हुए जो अलग अलग जो है उसी से रिलेटेड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो ये हुआ स्टूडेंट आपका यूनिट नंबर 1। चलिए हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप एंजाइम की हाइपोथेसिस पढ़ लीजिए। एंजाइम का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। एंजाइम का है जैसे कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना समझाइए, बोला जरूर गया है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप एंजाइम के बारे में पूरा पढ़ लीजिए कि एंजाइम में जो अलग अलग जो है एक जीन एक एंजाइम एक जीन एक कार्य जो है ना, वो उसको पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको काम आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बोला जा रहा है कि जीवाणु में संयुग्मन कंजुगेशन, मतलब कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, आपके बैक्टीरिया में, तो उसका कंजुगेशन के टॉपिक को बोला जा रहा है। तो मैं फिर ये सजेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे आप कंजुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इनको जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें वही लिखा है देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन। ठीक, फिर है बहुगुणित पर निबंध लिखिए। बहुगुणित का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी के बारे में, पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, तो आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट इज़ द म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो लॉन्ग में पढ़ के चले जाइए, शॉर्ट में अगर आएगा तो इसमें जीन म्यूटेशन क्या है उसके शॉर्ट टर्म पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 2। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में बात किया जाए तो पहला प्रोसेस क्या बोला जा रहा है आपका, ऊजेनेसिस प्रोसेस।
स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है oogenesis। तो oogenesis की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जा रहा है, उसको समझाइए करके। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस भी अगर होगा, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना भाई। फिर उसके बाद है, क्योंकि मैं बॉटनी का टीचर हूँ, पहले क्लियर कर दूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पेपर है ये जूलॉजी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके सहयोग से, उनसे मांगा गया है, उनके सहयोग से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट है। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा रहा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले समय में वैसे तो आपका ये जूलॉजी का लास्ट पेपर है, लेकिन इसके बाद स्टूडेंट आपके जो फाइनल ईयर अगर जाएंगे तो उससे संबंधित कोर्स से रिलेटेड तथा आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण एक आपको इंटरेस्टिंग वीडियो भी देखने मिलेगा, तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर बोला जा रहा है कि मुर्गी में गैस्ट्रुलेशन की क्रिया को 3 जनन स्तर तक समझाइए। मतलब कि इसमें आपने सुना होगा क्या, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। तो वैसे ही क्या बोला जा रहा है इसमें, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है, उस गैस्ट्रुलेशन की क्रिया को आपको यहाँ पे समझाने के लिए कहा जा रहा है। फिर तीसरा बोला जा रहा है कि आपका फैट मैप के नाम से, फैट मैप क्या है उसको समझाइए। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। ये हो गया आपका यूनिट 3 का। हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में बोला जा रहा है कि भ्रूणी कलाएँ क्या हैं, मतलब कि वो एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए आप। फिर उसके बाद प्लेसेंटा को समझाने के लिए कहा जा रहा है। फिर जीन बैंक या जीन स्टोरेज, और नेक्स्ट है आपका स्टेम सेल पर ऐसे लिखिए। इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप 4th यूनिट में देख लीजिएगा इतने सारे प्रश्नों को। हम बात करते हैं लास्ट यूनिट 5वां यूनिट में। इसमें बोला जा रहा है जैव विकास के सिद्धांतों को समझाइए। मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल बोल सकते हो आपका जो इवोल्यूशंस हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसे डार्विनवाद है, डार्विनवाद हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो होता है, लेमार्कवाद हो गया, तो इस टाइप का अगर होगा आई होप तो उन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएंगे। फिर जैसे इसमें बोला जा रहा है क्या, नेचुरल सिलेक्शन बोला जा रहा है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक। तो आप इनको देख लीजिएगा। फिर विभिन्नता क्या है, मतलब कि वेरिएशन क्या है, इनको पढ़ लीजिएगा। पृथक्करण से क्या अभिप्राय, प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ स्टूडेंट की, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, कि ये इस यूनिट में पृथक्करण का मतलब क्या है। जहाँ तक अगर मेंडलिज्म अगर होगा, पृथक्करण मुझे ये समझ आ रहा है कि अलग अलग वाला होता है, मतलब सेपरेशन, ठीक है ना। क्या हो सकता है आपका सेपरेशन वाला, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा, एक छोटा सा प्रयास आपके 5वें यूनिट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं फिर आपके कमेंट के बेस पर, हम मिलेंगे। आपका कमेंट अगर कहेगा कि जूलॉजी 2 की डिमांड है तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।